Hello everyone, myself Rajesh Meena and welcome back to our YouTube channel GTI इंग्लिश वाले। सो दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियोस पर आपका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हमारे टीचिंग बेस्ड वीडियोस आप तक आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना है ताकि आप आपके अंग्रेजी नॉलेज को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा सके। सो डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड हाउ टू क्रिएट इट। आखिर वाक्य क्या होता है और वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। हम इसे ग्रामेटिकली डिफाइन करें, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, या फिर हम हिंदी में बोले तो शब्दों का वो समूह जो एक अर्थपूर्ण कथन को बनाए। तो दोस्तों, इंग्लिश सेंटेंस में ये तीन मेन चीज़ें होती है जिसके बिना आप किसी अंग्रेजी वाक्य को नहीं बना सकते। सो शुरू करें कि भाई आखिर ये तीन चीज़ें क्या होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ें होती हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। आई मीन टू से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन ऐसे पिलर्स होते हैं जिस पर एक अंग्रेजी की इमारत रखी हुई होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, ये पहला होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं, मैंने, मुझे, मुझको। वी, हम, हमने, हमको। यू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको। दे, वे, उन्हें, उन्होंने, उनको। ही, ये हम किसी सिंगुलर पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। वह, यह, इसने, उसने। ऐसे फीमेल के लिए शी, किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं। किसी सिंगुलर व्यक्ति के नेम के लिए हम उसका नाम यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल, ये दो सब्जेक्ट होते हैं जब कोई चीज़ हो एक। आई मीन टू से जब कोई नाउन या प्रोनाउन हो एक, और प्लूरल जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक से ज़्यादा हो। तो ये सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे अंग्रेजी वाक्य में रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं गाना गाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मतलब आई सब्जेक्ट है। वे लड़ रहे हैं, मतलब वे सब्जेक्ट है। आई मीन टू से दे सब्जेक्ट है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा प्रारंभ में ही आए। जैसे मुझे तुमने पढ़ाया, क्रिया तुमने करी, यहाँ पर सब्जेक्ट यू हुआ। हमें वे बुला रहे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर वे हुआ। जैसे वह नाच रही है, इसमें सी सब्जेक्ट हुआ। बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, द चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहला हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। अब क्रिया को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। क्रिया क्या होती है? एनी एक्शन इज डन दैट इज कॉल्ड वर्ब। किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं नाच रहा हूँ, इसमें नाचना वर्ब है। तुम मुझे देख रहे हो, इसमें देखना वर्ब है। सो दोस्तों, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ऐसा कुछ आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है। V1 मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 याना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, V3 याना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V4 याना होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, V5 मीन्स होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। V1 जैसे एक एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है, इसमें खेलना वर्ब है। प्ले सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाता, थर्ड भी प्लेड हो जाता, फोर्थ प्लेइंग, फिफ्थ हो जाता प्लेस। ये दो पर आप इसे ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स होता है वर्ब में आईएनजी लगा देना, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना। अब एस या ईएस कहाँ जुड़ता है, इसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखना होगा। तो दोस्तों, ये होते हैं वर्ब के फॉर्म। और ये हम आगे जो ग्रामर पढ़ेंगे उसमें कहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ होता है वो आपको देखना होगा। अब हम आगे चलते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। एनी नाउन और प्रोनाउन फॉर विच द वर्क इज डन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए क्रिया की जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ाना वर्ब है, तुम ऑब्जेक्ट हो। वे गाना गाते हैं, वे सब्जेक्ट है, गाना वर्ब है, और जो गीत है वो ऑब्जेक्ट है। वह मोबाइल चला रही है, वह सब्जेक्ट है, चलाना वर्ब है, और मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी पर
किसी भी सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। अब वाक्य अलग अलग तरीके से होते हैं, इसलिए इसमें वर्ब का जो फॉर्म होता है वो भी चेंज हो जाता है, साथ ही वर्ब भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कुछ मेन वर्ब्स होती है। सो दोस्तों वो वाक्य के हिसाब से इनके फॉर्म और इनके वर्ब के टाइप्स भी चेंज हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ वाक्य को निर्माण करने का तरीका। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे विराट प्लेस क्रिकेट, विराट सब्जेक्ट है, प्लेस एक वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सेकंड हमने सेंटेंस लिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, इज ये मेन वर्ब नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और द पीएम ऑफ इंडिया ये एक ऑब्जेक्ट है। यू कैन डू इट, यू सब्जेक्ट है, कैन एक एक्सिलरी वर्ब है, डू मेन वर्ब है, और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वर्ब जो है वो ग्रामर के हिसाब से अपना टाइप चेंज करती है, तो एक कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक, और ध्यान रखिएगा अब आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, साथ ही उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो आगे वाले वीडियो में आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।